अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह घर में बिल्कुल बाज़ार जैसा मोटी बालाई वाला दही जमा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दही बनाने के लिए हमने 1 किलो दूध को उबाल लिया है। अब इसे हम कोडे में डाल देंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून या आधा टेबल स्पून दही। बस एक साइड पे इसको डालेंगे, हल्का सा इस तरह से हिला लेंगे। बस अब इसे कवर करके रख देंगे रात भर के लिए। देखिए माशाल्लाह, दही को हमने किचन काउंटर पे ऐसे ही ढककर छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना परफेक्ट हमारा दही तैयार हुआ है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। और बालाई भी आप देख सकते हैं, ये देखें कितनी मोटी बालाई माशाल्लाह इसके ऊपर आ गई है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बेहद लजीज खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले सॉस पैन में हम इमली का पल्प शामिल करेंगे। इमली को हमने कुछ देर भिगोने के बाद इसके बीज निकाल लिए थे और इसे ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद हमने 1.5 कप इमली का पल्प लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। साथ ही 2 गिलास पानी इसमें शामिल करेंगे। एक कप इसमें हम भर के गुड़ शामिल करेंगे। आप चटनी जितनी ज़्यादा मीठी या जितनी कम रखना चाहें उस हिसाब से अपनी पसंद के मुताबिक गुड़ कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम खट्टा और मीठा बिल्कुल बराबर रखेंगे, इसलिए हमने 1 कप गुड़ इसमें शामिल किया है। तो इस हिसाब से हमने इसमें 2 गिलास पानी शामिल किया है। लेकिन अगर आप चटनी को कम मीठा रखेंगे तो 1 गिलास पानी इसमें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के घर का बना हुआ चटपटा मिर्चीला चाट मसाला इसमें शामिल करेंगे। आधा टीस्पून इसमें सौंठ शामिल करेंगे। अब इसे चला लेंगे। अगर आपके पास गुड़ मौजूद ना हो तो आप गुड़ की जगह चीनी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा फूड कलर शामिल करेंगे। बस आंच ज़्यादा हल्की नहीं करेंगे, थोड़ी सी कम कर देते हैं। और अब चटनी को गाढ़ा होने तक हम पका लेंगे। ये देखिए, आधा घंटा हो गया है हमारी खट्टी मीठी चटनी को पकते हुए। बस इसे इतना ही गाढ़ा रखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी मज़ीद गाढ़ी होती जाएगी। बस इसे हम केचप की तरह गाढ़ा नहीं करेंगे। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी मज़ीद गाढ़ी होती जाएगी। ये देखिए, रूम टेम्परेचर पे ही इसे हमने छोड़ दिया था और ये देखें कितनी गाढ़ी हो गई है। जब इसे हम फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार और बेहद लाजवाब खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल तैयार है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बेहद लजीज रेस्टोरेंट्स में रोल और समोसों के साथ मिलने वाली दही की मज़ेदार चटनी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार दही की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम जग में डालेंगे आधा कप इमली का पल्प। इमली को कुछ देर के लिए हमने भिगो दिया था और उसके बाद इसके सारे बीज निकाल दिए थे। 3 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें, अगर हरी मिर्चें बड़े साइज़ की या मीडियम साइज़ की हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। 3 जवे इसमें शामिल करेंगे लहसुन के और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून हरा धनिया, 2 टेबल स्पून ही इसमें शामिल करेंगे पुदीना और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के चीनी। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हमें अपनी चटनी को गाढ़ा रखना है, पतला नहीं करना है। इसे अच्छी तरह से हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 300 ग्राम घर का बना हुआ मज़ेदार सा दही और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला। और अब इसे सिर्फ चंद सेकंड के लिए हम चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि इसे हमें पतला नहीं करना है। बस हल्का सा इसे चलाएंगे ताकि तमाम चीज़ें दही में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं।
ये देखिए माशाल्लाह हमारी बेहद लजीज दही की चटनी तैयार है। रेस्टोरेंट वाले इसे बहुत ज़्यादा पानी मिलाकर पतला कर देते हैं, हम इसे पतला नहीं करेंगे, इसी तरह गाढ़ा रखेंगे ताकि इस चटनी के असल मज़े से हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब रेस्टोरेंट्स में मिलने वाली दही की चटनी बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब घर का बना हुआ चटपटा मिर्चीला चाट मसाला। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार चाट मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ये देखिए तवा हमारा खूब अच्छी तरह से गर्म हो गया है, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे आधा कप साबित लाल मिर्चें, 3 टेबल स्पून भर के साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून साबित धनिया, आधा टीस्पून साबित काली मिर्चें और इन तमाम चीज़ों को हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। हमें बस इन चीज़ों का मॉइस्चर ख़त्म करना है, बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं भूनना है। ये देखिए हमने तमाम चीज़ों को एक साथ मिलाकर ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून सूखा पुदीना, आधा टीस्पून टाटरी। आप जितना खट्टा चाट मसाला रखना चाहें उस हिसाब से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के काला नमक और 1/4 टीस्पून से भी कम हमने लिया है अजवाइन। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब इन तमाम चीज़ों को हम पीस लेते हैं। चूँकि ये चीज़ें मशीन के हिसाब से ज़्यादा हैं इसलिए हम इन्हें 2 हिस्सों में पीसेंगे। सबसे पहले साबित लाल मिर्चों को और थोड़े से मसाले को पीसेंगे। ये देखिए अब बाकी मसाला भी मशीन में डालेंगे और साथ ही इसमें हम आधा टीस्पून सौंठ डालेंगे। अब इसे भी हम पीस लेते हैं। ये देखिए तमाम मसाले को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब घर का बना हुआ साफ़ सुथरा चटपटा मिर्चीला चाट मसाला बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माज़रत इस बात की कि मैं अब जो है रिव्यू दे नहीं पा रहा हूँ। बेगम जो पका रही है उसका रिव्यू मैं दे नहीं पा रहा हूँ, आप देख ही रहे होंगे। एक्चुअली मैं काफ़ी बिजी हो गया हूँ और आज मौका मिला है तो मैं रिव्यू दे रहा हूँ। आज बेगम ने जो है चाट मसाला बनाया है, इसको टेस्ट करके आप लोगों को जो है इसका रिव्यू देता हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट है, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा, माइंड ब्लोइंग। और ये जो है आप ये देख सकते हैं कि बाज़ार के कितने कम आते हैं उतने ही क्या है, ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त, खारेदार है। आप इसको जो है अब तो रमज़ान आने वाला है, आप इसको जो है बना के जो है दूर कर लें। और क्योंकि रमज़ान बहुत ही करीब है, आप इसको जो है अपने दही बड़ों में, इसको हलीम में, इसको इवन कि आप अपनी दाल बना रहे हैं उसमें भी ऊपर से डाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और
हाइजेनिक भी है क्योंकि ये घर में बनाया जा रहा है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आला, बहुत ही आला।